आई गॉट अ कॉल, लाइक वॉलमार्ट से एक कॉल आया। फिर कुछ समय बाद जब गूगल से कॉल आया तो लाइक चलो गूगल क्लाउड काफी अच्छा टीम है। मेरा आधा से ज्यादा टाइम तो गीक्स और कोड शेफ पे निकल गया। अंदर से तो डरा हुआ था बिकॉज लाइफ में पहली बार ईएम का इंटरव्यू देने का मौका था। आई इंटरव्यूड एट एप्पल, फ्लिपकार्ट, booking.com, गूगल ऑब्वियसली। ऑलमोस्ट 5 राउंड ऑल कहो हर कंपनी ने लिया और गूगल में 7 राउंड हुआ था मेरा। Abhishek is going to teach system design. He has already taught at Scalar and Geeks for Geeks पहले। अभिषेक ने पूरा स्ट्रक्चर खुद ही बनाया because he has prepared and taught काफी ज्यादा। सबसे टफ चीज होता है टाइम फॉलो करना एक इंटरव्यू प्रोसेस में। मैंने ऑलमोस्ट जितना सीखा था उतना मैंने कोर्स में किसी तरह से ट्रांसलेट कर दिया है। वो 40, 42, 45 के आसपास तो बेस Amazon भी ऑफर कर देता है और भी बहुत कंपनीज ऑफर कर देती हैं। There was a person who has like 70 lakhs का बेस सैलरी। दिस वाज मेरा पहला गूगल इंटरव्यू का अटेम्प्ट था और काफी डर लगता था गूगल के नाम से। इन 9 years आई हैव वर्कड इन 4 लैंग्वेजेस, ठीक है, और आगे पता नहीं और भी कितने लैंग्वेज आएंगे। Hi guys, I'm Nishant Chahar. Welcome back to the channel. So today we have Abhishek with us. He's currently working as an engineering manager at Google. काफी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कमिंग अप नेक्स्ट में कुछ क्लिप्स देख ली होंगी। पहले एक अभिषेक का मस्त इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर we'll start the video. Hey everyone and thanks निशांत। तो यार मैंने ना कॉलेज के टाइम पे जब प्लेसमेंट हुआ था तब आई स्टार्टेड विद अ कंपनी कॉल्ड एज AIG, अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप। काफ़ी इंटरेस्टिंग काम था। इवन दो मतलब मेरे को मन था बहुत कि हडूप में काम करूं, बट वो मिला नहीं। आई वर्कड काफ़ी ज़्यादा इन डेटा क्वालिटी 2 साल तक। देन ऑब्वियसली आई गॉट अ कॉल, लाइक वॉलमार्ट से एक कॉल आया। काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी था क्योंकि वॉलमार्ट का CTC भी उस समय काफ़ी अच्छा था। एंड जब सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं हो तब CTC सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो तुरंत मतलब इंटरव्यू दिया, निकल गया, तो वेंट देयर। वहाँ पे भी काफ़ी मज़ेदार 1 साल काम किया। फिर एक मौका आया एक एक्स कलीग के साथ मिलके एक स्टार्टअप खोलने का। एंड जब वो मौका आया तो लाइक चलो यार ये ट्राई करते हैं। बट वो काफ़ी समय से मन था करने का, तो मतलब दोबारा सोचना भी नहीं पड़ा। इतना मतलब इतना मज़ा आता था ना अंदर से कि यार कभी तो कुछ अपना करें, तो स्टार्ट किया। सच बताओ तो अंदर से थोड़ा तो घबराया हुआ था, बट करना तो था, मतलब टू गेट एन एक्सपीरियंस कि कैसे होता है स्टार्टअप, कैसे काम करता है, कैसे एक कंपनी बनाते हैं पूरी तरह से। 4 साल तक मेहनत करी उस पर एंड काफ़ी कुछ सीखा। मतलब नॉट जस्ट कोडिंग एंड डिज़ाइन एंड दिस, बट काफ़ी कुछ बिजनेस में कैसे कस्टमर से बात करते हैं, कैसे इन्वेस्टर से बात करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद 2021 में जब कोविड आया तो अनफॉर्चुनेटली कंपनी को बंद करना पड़ा। तब सोचा कि अब क्या करूँ, कोई और स्टार्टअप में जाऊँ या फ्लिपकार्ट में ही रुकूँ, मतलब MNC में जाऊँ। काफ़ी सोच समझ के फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया और साथ ही साथ और भी जगह पे इंटरव्यूज़ दे ही रहे थे। फिर कुछ समय बाद जब गूगल से कॉल आया तो लाइक चलो गूगल क्लाउड काफ़ी अच्छा टीम है, वहाँ पे बैठ के इंजॉय मतलब अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करना इंजॉय करते हैं। एंड दैट्स ऑल। उसके बाद से यहाँ पे हूँ पिछले 1.25 साल से। Got it, great. So like अभी आपको almost 10 years हो गए हैं. You have almost 10 years of industry experience if we say, right? 8 to 10. 9 हाँ, so 9 years of industry experience है. So how has the industry actually changed? जब आपने कॉलेज में इंटरव्यूज वगैरह दिए थे, जो कोडिंग लाइक होती थी, कोडिंग के टेस्ट होते थे, how has that changed now? Because currently you will be taking interviews for Google. आपने काफी सारे इंटरव्यूज खुद भी लिए होंगे, है ना? एंड आपने बीच में इंटरव्यूज दिए भी थे. तो वो पूरा सिनेरियो कैसे चेंज हुआ है लास्ट लाइक 8-10 years? काफ़ी कुछ चेंज कर गया है। सो बैक व्हेन जब हम प्रिपेयर कर रहे थे उस समय 2013 इश था, जब 3rd ईयर में थे। राइट। तब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, लीड कोड भी नहीं था। और काफ़ी और भी वेबसाइट्स जो आज के डेट पे बहुत फेमस है उस समय पे नहीं थे। मेरे लिए जो ऑप्शंस था वो था गीक्स फॉर गीक्स, कोड शेफ एंड स्पॉन्ज। ठीक है, तो कहो मेरा आधा से ज़्यादा टाइम तो गीक्स फॉर गीक्स और कोड शेफ पे निकल गया। और उस समय आईडी मतलब लीड कोड जो आईडी प्रोवाइड करता है वो नहीं था। तो गुड वे और बैड वे आई लर्न द हैबिट कि नोट पैड पे और पेन एंड पेपर पे कोड लिखो और प्रैक्टिस करो, विच इज द एडवाइस जो अब मैं फांग और मांग एस्पिरेंट्स को देता हूँ कि यू हैव टू फिगर आउट कि तुम व्हाइट बोर्ड पे कैसे सवाल सॉल्व करो या पेन एंड पेपर पे। एंड मेरी किस्मत में काम कर गया, बिकॉज आउटडेटेड इंसान होने का यही फायदा है कि यू डिड समथिंग जो कि उस समय बहुत अच्छा था। एंड अब द बेस्ट पार्ट अब इज लीड कोड इज अ रियली गुड रिसोर्स। और भी लोगों हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स बना रखे। पिक वन जिस पे भी प्रैक्टिस करना हो, बट अभी भी कोशिश करो पहले प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने का। मेरे समय पे YouTube पे भी उतने क्रिएटर्स नहीं थे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होंगे। यू एंड बाकी लोग कोई भी नहीं था। Right. तो वो डिस्ट्रैक्शन और वो बेनिफिट दोनों नहीं मिलता था। YouTube पे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। निशांत का एक वीडियो देखते देखते बगल से एक
मीम वीडियो आ जाता है और फिर मैं उधर निकल जाता था। तो अब वो नहीं, उस समय नहीं होता था, तो दैट वर्कड आउट। बट नॉनदलेस काफ़ी फाइट था उस समय भी। मैंने बहुत सवाल बनाए थे गीक्स फॉर गीक्स पे बैठ के, और चूंकि ट्रैकिंग फीचर नहीं था जो अब वेबसाइट पे आसानी से मिल जाता है, तो मैंने एक जगह पे लिख रखा था कि इतने सवाल बनाने हैं, इतने हो गए, इतना नहीं बना ढंग से, इसको दोबारा और अच्छे से बना सकते हैं एक्सेट्रा। तो बस वहाँ पे जाके रुक गए थे। गॉट इट। एंड उस टाइम पे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस लाइक प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा था? आई थिंक कंपनीज भी बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं थी उस टाइम पे, जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा लाइक ऑफिस भी नहीं होगा, अमेजोन ने भी शायद अपना इतना ज़्यादा बड़ा ऑफिस सेटअप नहीं किया होगा उस टाइम पे। गूगल तो था ही नहीं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लाइक बहुत बहुत कम कॉलेजेस में गूगल राइट। 2018 और 2019 के आसपास ही आना स्टार्ट हुआ था, इतना मेरे को याद है। तो उस समय पे उतना नहीं था। फेसबुक और गूगल मोस्टली इंटरनेशनल आते थे, अमेजोन था इंडिया में, काफी हायर करते थे, मेरे कॉलेज में भी आता था, मैंने दिया भी था। आई वेंट टू आई थिंक फाइनल राउंड, अगर मेमोरी सही है तो, और फिर रिजेक्ट हो गया था। काफी बुरा लगा था यार, मतलब अमेजोन वाज अ ड्रीम कंपनी उस टाइम पे, एंड वो इकलौता फैंग कंपनी था जो उस समय आता था, तो और ज्यादा बुरा लगा था जाके। प्लस मेरा CGPA बहुत अच्छा कभी नहीं था, मैं वो बैक बेंचर था जो क्लास में पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब कर देता था। तो बहुत से कंपनीज कट ऑफ के कारण से मिस हो गए, लाइक सिस्को आई रिमेंबर आया था, मेरा कट ऑफ ही नहीं था तो दे ही नहीं पाया, जबकि मेरे को काफ़ी पसंद था। तो आई हैड वेरी लाइक बहुत कम ऑप्शंस बचे थे मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर वही था ना, जब कम होता है तो यू गो वेरी डीप कि अब इसी में से निकालना है। ऑफ कैंपस मैंने 1-2 कंपनी ट्राई किया था, बट इतना फाइट था ऑफ कैंपस के लिए कि कैंपस प्लेसमेंट वॉज वे मोर ईजियर, एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। अधिकतर अच्छे कंपनीज मोस्टली ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेते थे, ऑफ कैंपस जो लेते थे उनका भी CTC इज नॉट अट्रैक्टिव इनफ, एंड बिकॉज मेरा हो गया था कैंपस प्लेसमेंट में, तो फिर आई वाज लाइक छोड़ो अब चिल मारते हैं, अनलेस की गूगल माइक्रोसॉफ्ट टाइप की कंपनी आ जाए ऑफ कैंपस के लिए। वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा ऑफ कैंपस शायद हायर भी नहीं करते थे। उस समय बहुत हाई बार था, दे लिटरली यूज्ड टू गो टू वेरी फ्यू कंपनीज, सॉरी कॉलेजेस टू रिक्रूट, एंड ऑफ कैंपस तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उस टाइम पे। राइट। एंड अब लाइक इन 2023 आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। द कंपनीज आर लुकिंग फॉर स्किल्ड पीपल जिनको कोड लिखना अच्छे से आता हो, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। एंड वो भी, और अब बहुत पता है कॉम्पिटिशन्स भी आ गए हैं, लाइक उस समय सिर्फ GSOC हुआ करता था, अब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है एंड अ लॉट ऑफ अदर कॉम्पिटिशन्स दैट हैपन, एंड नॉट जस्ट फॉर कोड, मतलब कैगल पे भी डेटा साइंस रिलेटेड ऑप्शंस है, तो तुम्हारे पास अब बहुत अपॉर्चुनिटी है अपना स्किल शोकेस करने का। तब बहुत मुश्किल था और GSOC वाज नॉट एन ईजी वन टू क्रैक, तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता था। अब इट हैज़ काफ़ी सुधर गया है वो पूरा प्रोसेस, एंड राइट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं मोस्टली। एंड लाइक हर कंपनी ने कुछ ना कुछ ऑफ कैंपस के लिए ड्राइव्स करना, कॉम्पिटिशन्स करना, कॉन्टेस्ट करना, प्लस प्लेटफॉर्म्स लाइक गीक्स फॉर गीक्स जैसे आप बोल रहे हो, उस टाइप के और प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने हायरिंग कॉन्टेस्ट, मतलब कंपनी से टाइप करके हायरिंग कॉन्टेस्ट कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हैकर रैंक, हैकर अर्थ करते ही हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक बेनिफिट हो जाता है आज के टाइम पे। सो फिर आपने फिर से इंटरव्यूज वगैरह देने स्टार्ट किए व्हेन योर स्टार्टअप काइंड ऑफ वाज स्ट्रगलिंग एंड यू डिडंट कंटिन्यू इट इन 2021। फिर आपने फ्लिपकार्ट थोड़े टाइम के लिए ज्वाइन किया, गूगल के लिए फिर इंटरव्यूज दिए। सो उन इंटरव्यूज में जनरली किस टाइप के राउंड्स होते थे, किस टाइप की चीज़ें पूछते थे? क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। तो जब मैंने कभी भी अपने लाइफ में इंजीनियरिंग मैनेजर का इंटरव्यू नहीं दिया था, उसके पहले वॉलमार्ट का लास्ट दिया था 2016 में, और वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का था। तो अंदर से तो डरा हुआ था बिकॉज लाइफ में पहली बार EM का इंटरव्यू देने का मौका था, और मैंने बहुत जगह पे लिया था, मतलब आई इंटरव्यूड एट एप्पल, फ्लिपकार्ट, booking.com, गूगल ऑब्वियसली। बट जब प्रिपेयर करने गया ना, तो मैंने बहुत सिस्टम्स डिज़ाइन किए हैं पूरे 4 साल में, बट कभी भी इंटरव्यू के लिए पढ़ाई नहीं करी थी उनसे। तो द वे यू आंसर अ क्वेश्चन एक इंटरव्यू रूम में, वो काफ़ी डिफरेंट है एक्चुअल रियल लाइफ में प्रोडक्शन डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन करने से। तो मैंने स्टार्ट किया गूगल पर के खोजना कि कौन कौन से वेबसाइट्स है जो पढ़ाते हैं, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर कम कंटेंट। मैं थोड़ा कम पढ़ने वाला इंसान हूँ, तो मेरे को चाहिए था कम। आई फाउंड 1-2 अच्छे रिसोर्स, बट वो दोनों US क्राउड के लिए थे, तो प्राइस वॉज वे टू हाई। मेरे को याद है मैंने एक वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लिया था जिसका दाम 1 साल का ही कुछ 28,000 या कुछ 25,000 या कुछ था। आई हैड टाइम प्रेशर, मेरे को था कि 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर में खोजना है, इससे पहले कि घर वालों को पता चल जाए कि मैंने कंपनी डुबा रखा है। तो आई वॉज टाइम बाउंडिंग काफ़ी की, 1-2 महीने के अंदर में जॉब खोज ही लेना है। रिज्यूमे अच्छा था, तो शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यूज ऑलमोस्ट हर जगह पे स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद बस कन्वर्ट करना था। पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए था, आई थिंक मैंने पूरा 1 महीना लिया पहले पढ़ने के लिए, और मोस्टली मैंने सिस्टम डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन उस टाइम पे पढ़ा था, बिकॉज कॉलेज में इतना कोडिंग किए थे कि थोड़ा घमंडी था, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था कि यार मतलब कोडिंग संभाल हो लेंगे। जाएगा। हाँ। और EM लेवल पे ऐसे भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, ऐसा मेरा
ब्लॉग्स पे मैंने पढ़ा था और ये कुछ लोगों से बात भी करी थी, तो लाइक इतना तो संभाल लेंगे, आया तो कम प्रैक्टिस करके, थोड़ा प्रैक्टिस किया था बट कम किया था, ज़्यादा मैं सिस्टम डिज़ाइन को लेके नर्वस था क्योंकि कैसे प्रिपेयर करें। तो दैट्स वेयर आई वॉज लाइक दिस, तो आई प्रिपेयर्ड अ लॉट, ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल सवाल थे थीम्स वाइज मैंने सब बना दिया। 1 महीना काफ़ी लंबा टाइम होता है अगर तुम डेली प्रैक्टिस करो तो बस वही, मतलब कोइंसिडेंटली जब प्रैक्टिस किया वो काम आ गया तो अच्छी बात है। गॉट इट। सो मोस्टली जो राउंड्स होते हैं उसके बारे में बताओ कि लाइक जब आप ईएम के लिए देते हो तो कोडिंग राउंड कितने होते हैं जिसमें एक्चुअली डीए से पूछा जाता है, उसके बाद एचएलडी एलएलडी के कितने राउंड्स होते हैं, बिहेवियरल कितने राउंड्स होते हैं? करेक्ट, सो आई थोड़ा जेनरिक है पहले, हर कंपनी में डिज़ाइन राउंड और लीडरशिप और बिहेवियरल तो होता ही है मैनेजर के लिए। फॉर श्योर। कोडिंग ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज लेते हैं, कुछ कंपनीज कोड रिव्यू के राउंड्स लेते हैं, कुछ कंपनी छोड़ ही देते हैं बिकॉज हर कंपनी का कल्चर अपना अलग है। दे नो कि तुम अंदर आके कोड लिखोगे या नहीं लिखोगे या नहीं करके। तो मेरा तीनों टाइप का हुआ, आई हैड गिवन कोडिंग राउंड, आई हैड नॉट गिवन कोडिंग राउंड, और एक और कंपनी था जिसमें कोड रिव्यू भी करना था जाके, तो काफ़ी मज़ेदार था। बट कॉमन थीम था सिस्टम डिज़ाइन, ऑलमोस्ट 2 राउंड हर कंपनी में, एंड बिहेवियरल और लीडरशिप के भी 2 राउंड तो हो ही जाते थे बिकॉज पीपल मैनेजमेंट का 1 राउंड होता था और 1 राउंड जेनरिक बिहेवियरल इंटरव्यू का। तो ऑलमोस्ट 5 राउंड ऑल कहो हर कंपनी ने लिया, और गूगल में 7 राउंड हुआ था मेरा। गूगल में बिहेवियरल, लीडरशिप और गूगलीनेस तीनों के अलग अलग राउंड थे, तो काफ़ी लंबा इंटरव्यू प्रोसेस चला था। Got it. So, like a very amazing announcement. Abhishek is going to teach system design. He has already taught at Scalar and Geeks for Geeks पहले. So he'll be teaching with Algo Prep. So उसके बारे में भी अभिषेक will tell you कि HLD LLD का एक हमने पूरा बूट कैंप टाइप बनाया है। अभिषेक ने पूरा स्ट्रक्चर खुद ही बनाया because he has prepared and taught काफ़ी ज़्यादा। So उसके बारे में आप थोड़ा बताओगे? हाँ श्योर। सो जैसे मैं बता रहा था ना कि जब पढ़ना शुरू किया तब आई रियलाइज कि जो अच्छे रिसोर्सेज हैं बहुत कॉस्टली हैं, और जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ब्रॉड है, मतलब उसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो मैंने तब सोचा कि यार इस पे कुछ तो कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, एंड दैट्स व्हेन मैंने निशान से गप मारा कि कैसे करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो काफ़ी सोच समझ के, और वही मेरे पास 1.5 से 2 महीने का टाइम था, तो मैंने उसी के बेसिस पे किया कि अगर किसी और को भी सिमिलर हो, बिकॉज जब लोग जॉब खोजना शुरू करते हैं तो लोग 1 साल के लिए नहीं सोचते, लोग सोचते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में कैसे पढ़ाई करें। और इट्स नॉट जस्ट कि तुम सिस्टम डिज़ाइन पढ़ रहे हो, राइट, तुमको साथ में थोड़ा कोडिंग प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बिहेवियरल प्रैक्टिस करना है। तो मैंने काफ़ी लिमिट में रख के आई थिंक हाई लेवल डिज़ाइन 2 महीने के लिए फैक्टर किया है। एंड चूंकि कुछ कंपनीज लो लेवल डिज़ाइन भी पूछते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लास डायग्राम्स एंड सीक्वेंस डायग्राम, तो मैंने दोनों को मिला के एक कहो होलिस्टिक पैकेज बना के कोशिश किया है HLD प्लस LLD सॉल्व करने का। 1 महीना LLD के लिए दिया है और 2 महीना HLD के लिए। एंड मेरा मानना है कि नॉर्मली लोग LLD पहले करते हैं प्रैक्टिस इन दिस, बट आई थिंक HLD पहले करना इज़ बेनिफिशियल बिकॉज तुम सिस्टम एक्चुअली जब प्रोडक्शन में भी ऑफिस में डिज़ाइन करते हैं तो पहले HLD होता है, फिर लो लेवल पे जाते हैं, तो क्यों ये प्रोसेस चेंज करें सिखाने टाइम पे भी, लोगों को भी ज़्यादा समझ में आएगा ये करने के टाइम पे, तो वैसे ही मैंने बनाया है। बट हाँ, ओवरऑल 2 महीना HLD का और 1 महीना लो लेवल डिज़ाइन का। गॉट इट। एंड मोस्टली इसमें जैसे एक्चुअली इंटरव्यूज में प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो आप, सिस्टम्स बिल्ड कर रहे होते हो, सो उससे रिलेटेड भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड करी हैं, उसके बारे में बताओगे? करेक्ट। सो व्हाट आई रियलाइज, राइट, उस समय जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया कि सबसे टफ चीज़ होता है टाइम फॉलो करना एक इंटरव्यू प्रोसेस में। और आई वॉज लाइक इसको कैसे करें, बिकॉज मैंने कभी दिया तो था नहीं इंटरव्यू, राइट। मैंने रियलाइज़ किया कि ऑफिस में भी जब मीटिंग करते हैं तो वो 1 घंटे का ही मीटिंग होता है, राइट। इट्स मोर अबाउट पहले से पता होता है कि अगले 1 घंटे में क्या डिस्कस करेंगे क्या नहीं। तो मैंने अभी जो कोर्स डिज़ाइन किया है सब कुछ, इवन दो मतलब वो है जेनरिक की सिस्टम डिज़ाइन कैसे सीखे, सब कुछ 1 घंटे के अंदर में है कि अगर मैं ऑफिस में भी किसी को समझा रहा हूँ तो मैं 1 घंटे में क्या बात करूँगा। एंड काफ़ी डिटेल में जाके समझाने का कोशिश किया है। लाइक अगर तुम डेटा सिस्टम डिज़ाइन के कोर कंपोनेंट्स लो, लाइक अगर तुम रेप्लिकेशन सोचो तो मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश किया है समझाने का कि तुम लीडर फॉलोवर कैसे रेप्लिकेट करोगे, तुम एसिंक्रोनसली कैसे रेप्लिकेट करोगे। सेम थिंग गोज़ फॉर लोड बैलेंसर या कैश। मैंने ऑलमोस्ट जितना सीखा था उतना मैंने कोर्स में किसी तरह से ट्रांसलेट कर दिया है विदाउट लाइक एक्सट्रीम बोरिंग डिटेल्स अंदर लाते हुए, जो मैं भी सोते सोते मतलब पढ़ते पढ़ते सो जाऊँ, वो चीज़ छोड़ के बाकी सब अंदर लेके आ गया था कोर्स में। टारगेट यही है कि किसी तरह एक ऐसा कोर्स बनाओ विच वो पढ़ के दोबारा नहीं जाना पड़े। जैसे मैंने गीक्स फॉर गीक्स से जब पढ़ा कोडिंग तो मेरे को दोबारा कहीं और से बहुत नहीं मेहनत करना पड़ा। दैट्स व्हाट आई
अब मेरा वही टारगेट है कि एक ऐसा कोर्स बनाओ जो सिस्टम डिज़ाइन और LLD अकेले कवर कर दे एंड लोगों के लिए वन स्टॉप शॉप बन जाए वो। Sorted. So you can definitely check it out. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. algoprep.in पे जाओगे, कोर्सेज में विल फाइंड सिस्टम डिज़ाइन प्रेप. एंड या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आज के टाइम पे लाइक सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, लाइक लोगों की इन्फ्लेटेड सैलरी सॉर्ट ऑफ लोग बोलते हैं, प्लस एक टेक बबल टाइप का बोल रहे हैं कि स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा पे करते हैं. स्टार्टअप्स में आई मेट अ पर्सन व्हेन आई वाज ऑन अ ट्रिप टू मुन्नार. वहाँ पे एक स्लाइस का SG2 आई मेट. ठीक है, he was SG1 only, he was going to become SG2, he was my batch only, 2021 graduate. तो वो मेरे को बता रहा था कि यार अभी रिसेंटली मेरे को पता चला कि 42-45 के आसपास तो बेस अमेजोन भी ऑफर कर देता है और भी बहुत कंपनीज ऑफर कर देती हैं. स्लाइस में देयर वाज अ पर्सन हु हैज लाइक 70 lakhs का बेस सैलरी प्लस स्टॉक्स एंड प्लस बोनस. सो वो टोटल ट्रांसलेटेड टू 1 CR प्लस इन अ ईयर. सो ये जो सैलरी है, लाइक व्हाट डू यू थिंक, हाउ लाइक फीजिबल दिस इज इन लॉन्ग रन? नेक्स्ट 1-2 साल में क्या होता दिख रहा है? पहले तो साइड नोट कि मैं भी स्लाइस को फेवरेट कंपनीज में ऐड कर लेता हूँ. बट हाँ, तो देखो, चूंकि मैंने स्टार्टअप भी चलाया है, राइट. जब तुम स्टार्टअप में होते हो, मेरे पास ESOPs देने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है बिकॉज लोग लिक्विडेट नहीं कर पाते तुरंत पे, राइट. तो उस पर और मेरे को लोगों को अट्रैक्ट भी करना है क्योंकि लोग एक मोटिवेशन होना चाहिए, राइट, कि क्यों एक बड़ा ब्रांड छोड़ के एक स्टार्टअप में आओगे, राइट. ओके. तो वहाँ पे कैश कंपोनेंट बहुत मायने रख देता है, जिसको तुम बेस बोल रहे हो, राइट. तो आई हैव 2 ऑप्शंस कि मैं तुमको टोटल CTC बहुत दूँ, जैसे बड़े कंपनीज में मिलता है, जिसमें काफ़ी बड़ा परसेंटेज स्टॉक्स का और बोनस का इसका होता है. हाँ. स्टार्टअप्स में बेस टेक्स मेजॉरिटी ऑफ योर परसेंटेज एंड बाकी स्टॉक्स में आते हैं, विच आई थिंक कि अच्छा भी चीज़ है बिकॉज देखो, बहुत से लोगों को हायर सैलरी चाहिए एंड इट डज फील गुड अगर मंथ के एंड पे ज़्यादा सैलरी अकाउंट में आए दैन पेपर में आई, कि स्टॉक्स में इतना आ गया है जो कभी सेल किया तो उस पर आएगा. आई थिंक स्टार्टअप्स के साथ व्हेन यू ऑफर बहुत ज़्यादा सैलरी, द कैच इज स्टेबिलिटी थोड़ा फाइट है. लाइक अगर इन्वेस्टर फंडिंग ड्राई हुआ जैसे अभी हो रहा है, तो स्टार्टअप्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है दैन टू ले ऑफ पीपल. हाँ, इम्प्लीमेंट कॉस्ट कटिंग मेजर्स बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली, राइट, और मोस्टली हायर सैलरी वाले जल्दी इसमें फंसते हैं करके. ट्रू. तो इट्स अ कैच. इट्स लाइक अगर तुम थोड़ा हाई रिस्क, स्टॉक मार्केट भी सेम है ना, अगर तुम हाई रिस्किंग ऑप्शंस में जाओ तो लॉस लेने का भी उतना ही रिस्क है, बट जब तक हाई वाले साइड पे हो यू आर ऑब्वियसली हैप्पी. तो वहाँ पे भी है एंड इट्स नॉट लाइक वो बहुत जल्दी बैकफायर करता है. इन्वेस्टर फंडिंग ड्राइज नॉट एवरी ईयर, तो इट्स अ वर्दी रिस्क टू टेक. एंड अगेन पर्सनल पैशन, राइट. देयर आर ऑल्सो, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बस उनको मन था, मेरे जैसे लोग जिनको स्टार्टअप में काम करने का मन था, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. एंड दिस मेरा काफ़ी मानना है कि अगर आप स्टार्टअप में जाते हो तो आप काम तो बहुत करोगे और उससे आपका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बट अगर अच्छे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना है तो आई थिंक एक बड़ा कंपनी में ज़्यादा मौका मिलता है बिकॉज यहाँ पे पेस ऑफ एग्जीक्यूशन काफ़ी डिफरेंट है बाहर से. ट्रू. एंड दैट उससे तुमको बहुत मौका मिलता है अच्छे से सोच के बनाना. इट्स लाइक पेंटिंग, अगर तुम 1 घंटे में भी बना सकते हो, बट जो डेप्थ तुम 10 दिन लेके बनाओगे वो आएगा नहीं. तो अगर कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अच्छे से समझना है तो आई वुड प्रेफर कि मैं MNC साइड पे रहूँ. मेरा खुद भी MNC चूज़ करने का जब स्टार्टअप बंद हुआ था तो यही था कि आई रियलाइज़ कि मैंने काम बहुत किया और बहुत कुछ किया है, बट बहुत सारे गैप्स हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द कॉमन फ्रेमवर्क, कुछ अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस, और काफ़ी मेहनत लगता है स्केल पे सिस्टम डिज़ाइन करने में जो कि सस्टेनेबल हो. तो यूल सी अ लॉट ऑफ कंपनीज जो बहुत जल्दी सिस्टम री आर्किटेक्ट करते हैं एंड देन यूल सी कंपनीज विच आर इन द बिग लीग्स कि दे थिंक अबाउट प्रोडक्ट्स 2-3 साल इन एडवांस. राइट. तो मेरे को वो दूसरा साइड सीखना था बिकॉज जब मैंने स्टार्टअप चलाया तो आई नो कि मैंने कितना ऑलमोस्ट हर कहो 6 से 12 महीने में एक बड़ा री आर्किटेक्चर तो करते ही थे बिकॉज कंपनी ग्रो कर रहा था. जैसे जैसे ग्रो करता था वैसे वैसे अगला जो अजम्पशन था कि इससे ज़्यादा यूजर्स अभी नहीं आएंगे वो बहुत जल्दी आ जाना था. तो आई थॉट कि चलो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉपरली अच्छे से, नॉट जस्ट कोडिंग बट ओवरऑल एज एन आर्किटेक्ट लेवल कि आप क्या क्या करो, कैसे बनाओ, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अवेलेबल, ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा ये करो. एंड दैट्स व्हाट मेड मी लव सिस्टम डिज़ाइन कम्प्लीटली. काफ़ी बिकॉज सिस्टम डिज़ाइन में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट. तो बस वही मेन सोर्स था इसका. गॉट इट. सो अभिषेक, आपने मेरे को बताया कि लाइक गूगल में भी एक राउंड जो था वो कोडिंग वाला था. सो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था, मतलब क्या रिसोर्सेज यूज़ किए? हाँ, तो सी आई थिंक अभी भी लीड कोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस कि जहाँ पे तुम कोड लिख के प्रैक्टिस करो.
बट मैंने ब्लॉग्स बहुत पढ़ा था गूगल इंटरव्यू के लिए. दिस वाज मेरा पहला गूगल इंटरव्यू का अटेम्प्ट था. और काफ़ी डर लगता था गूगल के नाम से. तो काफ़ी पढ़ा. आई रियलाइज कि गूगल इंटरव्यूज में वो कोड एडिटर नहीं देते हैं. हाँ, वो या तो व्हाइट Google बोर्ड पे Docs. लिखवाते हैं या गूगल डॉक्स पे लिखाते हैं, डिपेंडिंग कि आपका इंटरव्यू कैसा हो रहा हो. राइट. तो मैंने प्रैक्टिस भी वैसे ही किया. इंस्टेड तो मेरा क्या था, मैंने लीड कोड पे कोड लिखना बंद कर दिया. मैंने नोटपैड पे या गूगल डॉक्स पे ही लिखना शुरू किया. उससे दो फायदा हुआ. एक, गूगल डॉक्स पे लिखने का प्रैक्टिस हुआ. बी, मैंने कुछ सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन किए थे, कि कब पता चलेगा कि मैं इंटरव्यू देने को रेडी हूँ. वो डिफाइन करना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था. और वो कभी ये नहीं था कि 200 सवाल बना लिए या 100 सवाल बना लिया तो मैं रेडी हूँ. जब खुद से सवाल बनने लग जाए, टाइम लिमिट इंडिपेंडेंट भी, कि पहले सवाल बनना शुरू हो फिर उसको टाइम लिमिट के अंदर लाए, वो प्रैक्टिस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट था. और मैंने 5 साल से इंटरव्यू नहीं दिया था, तो मेरा वहाँ पे थोड़ा गैप आ रहा था. राइट. तो मैंने एक क्वेश्चन लीड कोड से पिक किया. उसके सब कोड लिखने के पहले उसका अप्रोच खुद से डिस्कस करना, उसके टेस्ट केसेस पेन और पेपर पे लिखना, और फिर कोड लिखना. ओके. जब कोड में लीड कोड पे डंप करता था कॉपी पेस्ट करके, तब एक ही क्राइटेरिया था कि कोड एक बार में रन कर जाए. कंपाइलेशन एरर आना को मैंने पाप घोषित कर दिया था कि यार ये गलत है. बिकॉज इंटरव्यू में भी वही होगा, राइट. यू हैव टू प्रिपेयर, और तुमको उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करना है. तो दैट्स वाई बेस्ड. उस समय पे ये नहीं था कि 100% टेस्ट केस पास कर जाए. पहले था कि कंपाइलेशन एरर ना आए. नोइंग, हम लोग क्योंकि कोड डेली लिखते हैं, कि ये खुद भी काफ़ी टफ चीज़ है कि यार कंपाइलेशन एरर, दैट मीन्स कि कोई भी अनडिफाइंड वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी इनफाइनाइट फॉर लूप या ये ऐसा कुछ कॉमा भी नहीं, वो अपना सेमीकोलन नहीं छूटना यार चाहिए. मैं पाइथन वाला हूँ, मेरे लाइफ में सेमीकोलन नहीं आता. बट हाँ, वो भी है, मतलब कोड कंप्लीट होना चाहिए. जब वो होना शुरू हुआ, तब मैंने डिफिकल्टी लेवल फिर बढ़ाया कि अब मेरे X% से ऊपर के टेस्ट केसेस खुद से पास कर दे चाहिए, नहीं तो मैं सही सवाल नहीं बना रहा हूँ, मतलब सही से सवाल नहीं बना रहा हूँ. तो स्टार्टिंग में काफ़ी कम रखा था, 50% का कट ऑफ रखा. जब तक मैंने खत्म किया था तब तक मैंने 80% का कट ऑफ रखा था. और मैंने मान लिया था कि 80% अगर मैं इंटरव्यू में भी बना देता हूँ टेस्ट केस वाइज, तो दैट इज गुड. क्योंकि हर इंसान से पूरा सवाल कभी नहीं बनता है, 1-2 टेस्ट केस छूट ही जाता है. तो मैंने भी वैसे ही बेंचमार्क करके रखा था. तो मैंने लीड कोड पे प्रैक्टिस तो किया था, बट मैंने बहुत डिफरेंट तरह से प्रैक्टिस किया था जैसे और लोग करते हैं. एंड आई थिंक दैट इज अ बेटर वे टू प्रैक्टिस. बिकॉज अब जब मैं बहुत इंटरव्यूज भी लेता हूँ, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कैंडिडेट का कोड लेके रन करता हूँ चेक करने के लिए. अब मेरे को पूछते पूछते आदत हो गया कैंडिडेट का कोड पढ़ के कि मैं खुद से वो ड्राई रन कर लेता हूँ जल्दी से, और मेरे को पता चल जाता है कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कहाँ पे सही है. और कुछ कैंडिडेट्स बहुत अच्छा कोड भी लिखते हैं, तो वो इंप्रेस भी कर जाता है साथ ही साथ कि ये मैंने क्यों नहीं सोचा कभी. बट हाँ, तो कमिंग बैक टू प्रैक्टिस, आई थिंक मैंने अप्रोच जो चेंज किया था कि मैंने पहले ये बताया कि मेरे को कैसे मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूं, और उसके हिसाब से फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था. राइट. एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए थे क्योंकि 2 महीने का ही टाइम था और सिस्टम डिज़ाइन हैवी प्रिपरेशन था. बट ऑलमोस्ट हर टॉपिक, क्योंकि मैं फांग कंपनीज ट्राई कर रहा था, तो मैंने डीपी पे बहुत प्रॉब्लम्स बनाए थे. और वन ऑफ द बहुत सारे फेमस कोडिंग प्रैक्टिसेस है जो तुमने अपने कोर्स में कवर किया है, ऑलमोस्ट वो सब मैंने प्रैक्टिस कर रखा था बाद में. राइट. सो एक और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, जैसे समवन इज इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, उनको लगता है कि यार मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके पढ़ना शुरू करूँ. एंड ये क्वेश्चन उनके दिमाग में एंड तक रहता है. जैसे अभी हमने जावा वाला कोर्स लॉन्च किया था, सो पीपल आर कमेंटिंग कि C++ में कर दो, पाइथन में कर दो, एंड हम तो बोल के थक गए कि भाई DSA इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. एक लैंग्वेज सीख लोगे तो दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करने में आपको मतलब 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे. 10 दिन में बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब इट टेक्स लाइक 2-3 days टू शिफ्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. थोड़े बहुत एरर इधर उधर आते रहते हैं, बट वो टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं. सो उसमें आपका क्या टेक है, लाइक विच लैंग्वेज अ पर्सन शुड स्टार्ट विद? सो हर कॉलेज ना, उनके अगर सिलेबस में देखो तो कोई एक लैंग्वेज रखते हैं. मेरे समय पे C++ था. आई विश पाइथन रखते. पाइथन इज सो इजी टू टाइप. बट आई वुड से कि बहुत ज़्यादा लोड ना लो. वही करो जो कॉलेज के सिलेबस में भी, बिकॉज अंत में एग्जाम भी पास करना ही है. एंड एज यू सेड राइट, मतलब DSA इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज नहीं है. मैंने स्टार्ट किया था C++ से, फिर मैंने ग्रूवी पे काम किया जो कि जावा का सिस्टर लैंग्वेज है. फिर पाइथन पे आया. अब मैं पाइथन और गो दोनों पे मतलब कोड रिव्यू तो करता हूँ, एटलीस्ट लिखता पता नहीं हूँ. ओके, सो इन 9 years आई हैव वर्कड इन 4 लैंग्वेजेस. ठीक है, और आगे पता नहीं और भी कितने लैंग्वेज आएंगे. बीच में मैंने थोड़ा बहुत कॉटलिन पे भी हाथ मारा था जब एंड्रॉयड ऐप बना रहे थे अपने स्टार्टअप के लिए, और फ्रंट एंड पे भी काम किया था. तो बॉटम लाइन इज ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट और डेटा स्ट्रक्चर्स वाइज सवाल सोच के बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट. काफ़ी डिफिकल्ट भी, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, डिफिकल्ट भी है. अगर वो सोच पाने में ज़्यादा एफर्ट मारें तो इट्स बेटर. लैंग्वेज में अगर मान लो 10 दिन से ज़्यादा भी लग रहा है, 1 महीना भी लग गया, तो कोई बड़ा बात नहीं है.
और तुम हमेशा गूगल कर सकते हैं ना Exactly. C++ में फॉर लूप ऐसे लिखते हैं, पाइथन में कैसे कैसे लिखते लिखेंगे, हैं, right. या लिस्ट या डिस। एक दो ही पंगा जो है कि कुछ लैंग्वेज में डिक्शनरी होता है, कुछ लैंग्वेज में लिंक लिस्ट ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड होता है, कुछ में नहीं होता है। Right. वो इंप्लीमेंट करने के लिए कभी कभी कस्टम क्लास लिखना पड़ता है, बट आई थिंक उतना तो बेसिक है। ऑनलाइन गूगल करके आराम से मिल जाता है अब तो, लाइक आपका चैट जीपीटी है, एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था कि अब तो चाहे आप चैट जीपीटी यूज कर लो, बार्ड यूज कर लो, बिंग यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, आपको बस पूछना है कि यार ये इस लैंग्वेज में इसको इसमें कैसे लिखूंगा, वो अपने आप आंसर लाके दे देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इवेंचुअली वही है, मतलब देखो डीएसए सॉल्व कर पाना इज टफ, और डीएसए में बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, यू नो, एरेज, लिंक लिस्ट, रेगुलर कंपनीज में प्रैक्टिस करने वाले सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस, डीपी अगर एडवांस कंपनीज ट्राई कर रहे हो तो श्योर पहले वो प्रैक्टिस करो, कमांड लाओ, एंड अगर इतना ही मन है तो व्हाट आई डिड, राइट, जब मेरे को गो सीखना था मैंने दोबारा लीड कोड खोला, बिकॉज वही ना कहीं तो कोड रन करना होगा, Right. और मैंने बनाए हुए सवाल उठाए जो मैंने पाइथन में पहले सॉल्व किया हुआ है, और उसी को दोबारा से गो में Same, लिखा कि एक एट द सेम टाइम पहले सवाल सॉल्व करके फिर उसको गो में ट्रांसलेट करना इज Easier. इजियर देन डायरेक्टली एक नए लैंग्वेज में एक नया प्रॉब्लम Right, सॉल्व right, करना। right. तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से कंस्ट्रक्ट्स हैं, कैसे हैं करके। सेम क्योंकि मैं iOS पे काम करता हूँ तो स्विफ्ट मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी जब मैंने ज्वाइन किया, सो मैंने भी सेम चीज़ करी थी। मैंने स्विफ्ट का थोड़ा बेसिक सिंटैक्स सीख के आई स्टार्टेड लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, तो उससे मेरे को सिंटैक्स लिखना अच्छे से आ गया, मेरे को पता चल गया किससे क्या चीज़, कैसे फॉर लूप लिखना है, कैसे एफ एल्स लिखना है, मोस्टली वही लिख रहे होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट हाँ दिस इज द बेस्ट वे टू लाइक गेट इनटू अनदर लैंग्वेज। और वो बहुत फायदा भी करेगा यार। तो जैसे जब कंपनीज में काम करना शुरू किए तो हर कंपनी का अपना अपना टेक स्टैक है, बिल्कुल, एंड तुम ऑब्वियसली जॉब स्विच करोगे तब तुम कंपनी को नहीं बोलोगे ना कि यार जावा में ही कोड लिखवा दो यार, बिकॉज पहले वही किया था। हाँ. तो एनीवेज वो ट्रांसफॉर्मेशन खुद से आ ही जाता है, एंड लैंग्वेजेस भी देख लो, काफ़ी अच्छे अच्छे नए लैंग्वेज आ गए हैं जो पहले नहीं थे। तो आई थिंक द ओनली थिंग जो कॉमन है थ्रू आउट इज डीएसए अभी भी नहीं बदला है, Right. चाहे तुम C++, जावा, पाइथन, गो, कोई भी और कोई नया भी language language ले लो, तब तक वो है। तो Great. that's all. मतलब लैंग्वेज पे ध्यान इतना नहीं देना, जो भी कॉलेज में पढ़ा रहे हो वो पढ़ लो, उससे काम एक चल लैंग्वेज जाएगा। पे कमांड बना लो। हाँ. इट्स इंपॉर्टेंट कि एक लैंग्वेज अच्छे से समझो, True, देन true, 5 लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा समझो, बिकॉज इंटरव्यूअर डीप कभी भी घुस सकता है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। वहाँ पे एक्सपर्टीज इन वन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा मायने रख देगा। यस, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काफ़ी मजा आया अभिषेक के साथ बात करके, एंड ऐसी और वीडियोस भी आती रहेंगी। वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आवर एल्गो प्रेप चैनल, वहाँ पे अभिषेक विल बी टीचिंग सम ऑफ द सिस्टम डिजाइन टिप्स बिट्स, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह ही विल बी टेलिंग यू, एंड या थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक्स एवरीवन। सो एल्गो प्रेप चेकआउट कर लेना, दोनों कोर्सेज अभी लाइव हैं, एंड और भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।